कई बार मन में थोड़ा-सा सवाल आता है कि क्या मेरे ऊपर दैवीय कृपा है? क्या कुंडली के माध्यम से ये जाना जा सकता है? अगर आपकी कुंडली में गुरु या शुक्र दूसरे घर में है, तो ये आप समझ के चलिए कि आपके ऊपर दैवीय कृपा है। मतलब जो लग्ज़री से रिलेटेड काम करोगे तो शुक्र को इससे जोड़ा गया है, तो शुक्र का धार्मिक कनेक्शन कैसे होगा? अगर शुक्र अच्छा नहीं होगा ना आपकी कुंडली में, तो आप आनंद को महसूस ही नहीं कर पाओगे। आपके पास भले सब कुछ होगा, लेकिन आप उसे महसूस नहीं कर सकते। प्लेजर, आनंद, परमानंद, कुछ भी कह लें आप, शुक्र ही देता है। तो गुरु की पोजीशन यहाँ पे क्या होगी कि हम कह सकते हैं कि ये पर्सन स्पिरिचुअल है? मतलब मूर्ति के सामने बैठ के उन्होंने माँ के सामने हाथ किया और माँ तू खाना कैसे नहीं खाएगी, ते तू खा। मतलब कोई पूजा पाठ का उनका नियम नहीं था, बस प्रेम भक्ति। गुरु के पास नॉलेज है, गुरु के पास विजडम है, गुरु के पास ज्ञान है, गुरु के पास विवेक है। जितना आप दोगे, सिर्फ दान का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, दान का मतलब ज्ञान या जो कुछ भी आपके पास है, बस आपके अंदर देने का भाव उत्पन्न हो जाए। क्योंकि केतु समर्पण का प्लैनेट है, केतु त्याग का प्लैनेट है और शुक्र धन है। तो जब आप धन का त्याग करते हो, वो त्याग से आपको मुक्ति की ओर ले जाता है। आपकी कुंडली में ज्यादातर ग्रह 4, 8, 12 हाउस में हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ये जन्म आपका मोक्ष के लिए हो। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में हम ऐसा देखते हैं कि कहीं न कहीं हम भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, कभी मंदिर जाना होता है या फिर जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं। मन में सवाल उठता है कि मैं तो धार्मिक नहीं हूँ या क्या मैं धार्मिक बनने जा रहा हूँ? आज का हमारा पॉडकास्ट बेहद ख़ास होने वाला है क्योंकि आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि आपकी जो कुंडली, जब आप पैदा हुए तो उस समय जो प्लैनेटरी पोज़ीशन थी, वो आपके जीवन के बारे में क्या कहती है कि आप धार्मिक बनने वाले हैं, आप स्पिरिचुअल होंगे या नहीं होंगे? आपके ऊपर दैवीय कृपा होने वाली है या नहीं होने वाली? आज स्टूडियो में हमारे जो मेहमान हैं वो बेहद ख़ास हैं क्योंकि आज जिनका 15 साल से एस्ट्रोलॉजी का अनुभव और हज़ारों लोगों की कुंडली देखकर उन्होंने ज़िंदगी बदल दी है। मैं स्वागत करना चाहता हूँ एस्ट्रोलॉजर विक्रम शुक्ला जी का। नमस्कार समर्थ जी। आप कैसे हैं? बढ़िया, मैं आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। सो जब भी हम बात करते हैं, कई बार मन में थोड़ा-सा सवाल आता है कि क्या मेरे ऊपर दैवीय कृपा है? क्या कुंडली के माध्यम से ये जाना जा सकता है? कुंडली के माध्यम से दैवीय कृपा का संयोग होना बिल्कुल जाना जा सकता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु या शुक्र दूसरे घर में है, तो ये आप समझ के चलिए कि आपके ऊपर दैवीय कृपा है। क्योंकि दूसरा हाउस जो है, वो आपके पूर्व जन्मों के संस्कारों को दिखाता है। मतलब आप पूर्व जन्म से क्या लेके आए हैं, वो संस्कार के रूप में आपके इंटरनल अंदर सेव रहता है। तो अगर दूसरे घर में शुक्र है, दूसरे घर में गुरु है, तो आप यकीन मानिए कि आपके ऊपर दैवीय कृपा है। अगर शुक्र है तो आप किसी देवी माँ की शक्ति से जुड़ सकते हैं, माँ भगवती, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर है। और अगर गुरु हैं तो भगवान विष्णु या राम या कृष्ण, ऐसी जो एनर्जी है, उससे जुड़ सकते हैं। लेकिन आम तौर पर अगर देखा जाए, गुरु को तो ख़ैर स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा जाता है क्योंकि देव गुरु रहे हैं। जी। लेकिन जब शुक्र की बात करते हैं तो आजकल तो बोलते हैं कि ये तो प्लेज़र है, विलासिता, भोग विलासिता कि आप लग्ज़री जियोगे और ऐसे-ऐसे काम मतलब जो लग्ज़री से रिलेटेड काम करोगे तो शुक्र को इससे जोड़ा गया है। तो शुक्र का धार्मिक कनेक्शन कैसे हुआ? आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। प्लेज़र का अर्थ क्या होता है? मतलब आनंद जिसको करके हमारा मन खुश हो। आनंद। हर व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहता है? वो कुछ भी कर रहा हो। लाइक अगर वो अच्छा खाना खाता है, तो उसे स्वाद में मज़ा आता है, आनंद आता है। अगर वो लग्ज़री गाड़ी में घूमता है, तो भी उसे आनंद ही महसूस होता है। लग्ज़री गाड़ी में जब वो घूमता है, तो उसके ईगो को सैटिस्फैक्शन भी मिलता है कि देखो मैं बड़ी गाड़ी में घूम रहा हूँ। तो अल्टीमेटली व्यक्ति, हर इंसान चाहता तो आनंद ही है, चाहे वो कुछ भी करे। और शुक्र आनंद का ही रिप्रेजेंटेटिव है। शुक्र का जो कारकत्व है वही प्लेजर है, वही आनंद है। अगर शुक्र अच्छा नहीं होगा ना आपकी कुंडली में, तो आप आनंद को महसूस ही नहीं कर पाओगे। आपके पास भले सब कुछ होगा, लेकिन आप उसे महसूस नहीं कर सकते। प्लेजर, आनंद, परमानंद, कुछ भी कह लें आप, शुक्र ही देता है। और शुक्र ही
वो प्लैनेट है जो आपको संभोग का सुख भी देता है और ईश्वर के परम आनंद भक्ति का भी सुख वही प्लैनेट देता है। तो शुक्र के बिना अगर आप आनंद, वैभव, विलास सोच रहे हैं तो आप नहीं भोग सकते हैं। इतनी बड़ी शुक्र की महिमा है। तो इसलिए आपने जैसे बताया कि सेकंड हाउस में यदि शुक्र है या गुरु है, दोनों कंजंक्शन में है या दृष्टि संबंध है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की तरफ जय जाएगा। धीरे धीरे उसका भगवान की तरफ एक आकर्षण होना संभव है। और कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं? शुक्र के साथ अगर केतु आ जाए तो भी ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर त्रिकोण संबंध में हो शुक्र और केतु, अगर इनके साथ मून भी आ जाए, मान लीजिए चंद्रमा, तो भी ये बहुत अच्छा भक्ति योग होता है। इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा। रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में आपने सुना होगा, विवेकानंद जी के गुरु। रामकृष्ण परमहंस जी का केतु 10वें घर में और शुक्र दूसरे घर में है, मतलब त्रिकोण संबंध बना। और भक्ति में तो उनके जैसा बहुत ही कम लोग हुए हैं उनके जैसे। वो माँ काली को अपने हाथों से खाना खिलाते थे। मतलब मूर्ति के सामने बैठ के उन्होंने माँ के सामने हाथ किया और माँ तू खाना कैसे नहीं खाएगी, ते तू खा। मतलब कोई पूजा पाठ का उनका नियम नहीं था, बस प्रेम भक्ति। तो वो जो प्रेम भक्ति है ना, वो शुक्र केतु ही आपको देता है। और अगर गुरु केतु कॉम्बिनेशन में है तो वो आपको ध्यान योग देता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी की कुंडली है भक्ति मार्ग में, वैसे ही एक हमारे योगी हुए हैं योगी अरविंद, उनकी कुंडली में भी शुक्र और केतु त्रिकोण संबंध में है। या आप आगे पीछे भी एक घर कर सकते हैं। आप कुंडली जब देखेंगे तो देखेंगे या तो शुक्र के एक घर आगे केतु है या त्रिकोण संबंध में है, तो ये योग होता है। स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली में भी शुक्र केतु का त्रिकोण संबंध है। केतु 6वें घर में है और शुक्र दूसरे घर में है। और रामकृष्ण परमहंस जी, योगी अरविंद जी और विवेकानंद जी, तीनों का शुक्र दूसरे घर में। तो कैसे नहीं कह सकते हैं कि दैवीय कृपा का ये योग है, क्योंकि इनसे बड़े नाम आध्यात्मिक जगत में शायद ही हों। और कारण इसका ये है कि दूसरे घर से शुक्र 8वें घर में भी दृष्टि देता है। 8वां घर डीप रिसर्च का है, 8वां घर समाधि का है, 8वां घर हमारे किए गए प्रयासों का है जो हम साधना के लिए या रिसर्च के लिए करते हैं। ऑकल्ट बोल सकते हैं, पराविज्ञान बोल सकते हैं। तो वहां से उसका संबंध 8वें घर में आता है। तो अगर किसी का 4, 8, 12 में शुक्र केतु है या त्रिकोण संबंध में, तो ऐसा व्यक्ति भक्ति मार्ग में चल के मोक्ष को पा सकता है। और साथ ही मून और सूर्य यानी चंद्रमा और सूर्य का सपोर्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। मतलब हमारी आत्मा, हमारा अस्तित्व, हमारा होना, हमारा मैं, ये सूर्य बताता है। और चंद्रमा दिशा देता है। आप चंद्रमा से चाहे आप भक्ति मार्ग की ओर जाइए, चाहे आप संसार की ओर जाइए, ले जाने का काम तो चंद्रमा करेगा। तो चंद्रमा और सूर्य का अगर सपोर्ट मिल गया तो शुक्र केतु आपको मोक्ष तक भी दे सकता। सपोर्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि कंजंक्शन बने या फिर दृष्टि संबंध? या कंजक्शन में भी हो, या दृष्टि संबंध बन जाए, या युति संबंध बन जाए, या त्रिकोण संबंध बन जाए, या एक दूसरे के नक्षत्र में भी बैठे हों। जैसे चंद्रमा अगर गुरु के नक्षत्र में है, गुरु अगर चंद्रमा के नक्षत्र में है, या केतु शुक्र के नक्षत्र में है, या शुक्र केतु के नक्षत्र में है, संबंध कैसा भी हो, वो आपको चार्ट देखने से समझ आएगा कि व्यक्ति का संबंध बना है कि नहीं। पर भक्ति मार्ग में शुक्र केतु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वहीं हम बात करें जुपिटर की, क्योंकि मुख्य तौर पर पहले ऐसा माना जाता था कि देव गुरु हैं, तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक तो ज्ञान का कारक हैं। बिल्कुल। तो गुरु की पोजीशन यहाँ पे क्या होगी कि हम कह सकते हैं कि ये पर्सन स्पिरिचुअल है? गुरु को थोड़ा सा हम समझते हैं। गुरु एक एथिक्स और मोरालिटी का प्लैनेट है। गुरु नैतिकता का प्लैनेट है। गुरु के पास नॉलेज है, गुरु के पास विजडम है, गुरु के पास ज्ञान है, गुरु के पास विवेक है। जैसे हमने कहा ना भी रामकृष्ण परमहंस, तो परमहंस नाम का अर्थ क्या होता है कि हंस क्या करता है, जब उसको आप पानी और दूध देंगे तो वो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। उसे कहते हैं ना विवेक, कि उसे ये पता है कि मुझे दूध पीना है, पानी नहीं।
इस अवस्था को जैसे इसीलिए संतों के नाम के आगे परमहंस लगता है, यानी अब वो विवेकशील हो गए। वही काम करते हैं हमारे जुपिटर। जुपिटर जब किसी व्यक्ति की कुंडली में इंपॉर्टेंट रोल में होते हैं या 159 में होते हैं तो भी ये दैवीय कृपा का योग है। केंद्र में तो गुरु कई दोषों का शमन भी करते हैं, लेकिन अगर केतु 9वें और 12वें में हो तो ये व्यक्ति को स्पेशल दैवीय कृपा का योग है। अगर नवम का स्वामी भी गुरु है और अगर दूसरे घर में है तो ऐसे व्यक्ति की वाणी भी सिद्ध होती है। मतलब से ना, जिसे जो बोला वो लगा। और अगर केतु हो गया तब तो मतलब समझ लीजिए कि वाक सिद्धि होगी उसके पास। अगर गुरु केतु का संबंध बन गया, गुरु केतु त्रिकोण में है, गुरु केतु 4, 8, 12 में है, या गुरु गुरु केतु दूसरे 6वें, 8वें या 12वें भाव में है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर सिद्धों का आशीर्वाद होता है। हिमालय में आज भी योगी साधनारत हैं। कई बार तो उन लोगों से भी ऐसे व्यक्तियों को सिग्नल मिलते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कनेक्शन मिलता है। बहुत से हिमालय में साधक हैं जिन्होंने वर्णन किया है कि हमें सिद्ध आए थे, सपने में आए, या अपने नित्यानंद परमहंस, मुक्तानंद बाबा, ऐसे जो नाम हैं वो सपने में आए और उन्होंने निर्देश दिया। तो ऐसे निर्देश जिन लोगों को प्राप्त होते हैं वो काम गुरु केतु का ही है। कि कहीं ना कहीं गुरु केतु का जो कंजंक्शन होगा, चाहे वो किसी भी त्रिकोण में, किसी भी त्रिकोण में हो, कहीं भी हो, 159 में है तो अच्छा, 9-12 में है तो अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन हो कहीं भी असर तो रहेगा उसका। दूसरे में हो तो अच्छा। तो ये अमूमन देखा गया है कि गुरु केतु का अगर कुंडली में कहीं भी कंजंक्शन है तो समझ लो कि वो स्पिरिचुअलिटी में जाएगा ही जाएगा, या फिर ना भी गया हो तो भी दैवीय कृपा है। दैवीय कृपा है। अब वो उसे इस्तेमाल ना कर पाए, हाँ। है ना, तो वो एक अलग बात। क्योंकि कुछ लोगों का ये रहता है ना कि हमें तो कर्म करने हैं, हम ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह नहीं करते या इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के ऊपर भी दैवीय कृपा है फिर। अब दैवीय कृपा का इसी में एक और चीज बताता हूँ। लग्नेश, जैसे आपके लग्न का लॉर्ड, फर्स्ट हाउस लॉर्ड, अगर 8वें 12वें में हो तो भी यह दैवीय कृपा का योग है। अब हो सकता है कि गुरु जैसा प्लैनेट आपके लग्न का स्वामी बन के 8वें में बैठ जाए या 12वें में बैठ जाए, तो जो अगर व्यक्ति धर्म से नहीं जुड़ेगा, धार्मिक से जितना दूर जाएगा उसकी तकलीफ उतनी ज्यादा बढ़ेगी। मतलब आपका ये चार्ट आपको ये कह रहा है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी करेंगे तभी आपको कैरियर में भी ग्रोथ मिलेगी। लग्नेश देखेंगे कौन सा है हमारा, लग्नेश और उसका देखें, फिर 8-12, तो ये और सबके लिए अप्लाई होगा या कोई सबके लिए अप्लाई होगा, सबके लिए। हम्म। जैसे 8वां घर हमारे डीप रिसर्च का है, ऑकल्ट का है, तो आप ऑकल्ट के लिए आप कोई भी बुक पढ़ें, पराविज्ञान के लिए, तो वो आपकी रेमेडी अपने आप हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं से तो आपको जाना ही पड़ेगा, और अगर आप नहीं जाओगे तो वही चीज आपको तकलीफ देती रहेगी। फिर आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे कि हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारी तो ये अच्छी दशा चल रही है फिर भी हमारा ये काम नहीं हो रहा है, हमें तकलीफ क्यों आ रही? क्योंकि आपने वो प्लैनेट का काम किया ही नहीं, आपने उसे एक्टिवेट किया ही नहीं, आपने उसे माहौल नहीं दिया। अब जैसे बार में बैठ के तो पूजा की नहीं जा सकती, उसके लिए एक अलग जगह है। पूजा करने के लिए आपको तो धार्मिक प्लेस, मंदिर, या अपने घर में मंदिर बना के कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा काम करेंगे ना तो वही गुरु आपको अच्छा रिजल्ट देता है और दैवी कृपा होती है। तो जैसे अभी हमने शुक्र केतु का डिस्कस किया, गुरु केतु का किया, ऐसे चंद्रमा का भी ऐसा कुछ संबंध होता है किसी प्लेनेट से? चंद्रमा सैटर्न अगर आपके चार्ट में है युति में, या एक घर आगे पीछे या त्रिकोण में, इसे विष योग कहा जाता है। मून सैटर्न की युति को विष योग कहा जाता है, लेकिन मैं इसे दार्शनिक योग कहता हूं। अब विवेकानंद जी का चार्ट देखिए, अब योगी अरविंदो का चार्ट देखिए, इनके चार्ट में मून सैटर्न की युति है, और जिस व्यक्ति का मून सैटर्न कंजक्शन में है, ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होके, दुखी होके अध्यात्म की ओर जाता है। अगर वो अध्यात्म की ओर नहीं जाएगा तो या तो वो आत्महत्या करेगा डिप्रेशन में जाके, या वो डिप्रेशन की दवाइयां खाएगा और परेशान रहेगा। लेकिन अगर यही व्यक्ति अपने विचारों को एक
पराविज्ञान की चीजों में जोड़ने लगे, ऑकल्ट में अगर जोड़ने लगे, तो यही व्यक्ति दार्शनिक बन जाएगा। विवेकानंद जी ने कितनी किताबें लिखी हैं दर्शन शास्त्र पे, योगी अरविंद जी ने कितनी किताबें लिखी हैं दर्शन शास्त्र पे, एक अलग ही फिलॉसफी बना दी। तो मैं तो मून सैटर्न को फिलोसोफर योग बोलता हूँ, प्रबल दार्शनिक योग। आप अरस्तु प्लूटो का भी चार्ट उठाइए, जितने भी बड़े दार्शनिक हैं, आपके कहीं ना कहीं कंजक्शन में, युति में, संबंध में आपको मून सैटर्न जरूर मिलेगा। उसके बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो शनि है ना, वो डीप नॉलेज है। लोग गुरु को तो नॉलेज कहते हैं, लेकिन शनि जो है वो डीप नॉलेज है, वास्तविक ज्ञान। जब दुख दे के, मतलब संसार की माया से प्रैक्टिकल दिखाते। प्रैक्टिकल हाँ। दिखा के, मतलब आपके रिश्ते तोड़ेगा। शनि की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो आपके रिश्ते टूटेंगे, आपको वैराग्य जगेगा। और जब वैराग्य जगेगा, तो आप हो सकता है कि ईश्वर की ओर आगे बढ़ जाए। तो शनि वो चीज है कि जो आपको तोड़ के, मरोड़ के, आपके कर्मों को सही करके लेके जाता है आपको आध्यात्म मार्ग पे, और दर्शन शास्त्र में बहुत अच्छी उन्नति देता है चंद्रमा और शनि की युति का होना। इसे विष योग ना समझे, ये आप एक उपाय भी समझ सकते हैं कि अगर आप धार्मिक किताबें पढ़ें, फिलॉसफी में जाएं, तो आपको आसानी से चीजें समझ आ जाएंगी कि दुनिया क्या है, कैसे काम कर रही है, हम क्यों हैं। यही सवाल व्यक्ति को ले जाते हैं, यही गहराई की तरफ लेके यही गहराई की तरफ लेके जाते हैं। अब विवेकानंद जी का जीवन देखिए, वो परेशान होकर ही अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए थे, नौकरी मिल नहीं रही थी। उनके चार्ट में कॉम्बिनेशन पूरा पूरा है। फिर वो मजबूरी में अध्यात्म में आए, और उनके अंदर आदत थी कि वो सवाल सबसे करते थे, कोई उनके सवालों के जवाब दे नहीं पाता था। तो जब रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको प्रैक्टिकल अनुभव कराया, सीधा के माथे पे हाथ रखा और सीधे एनर्जी ट्रांसफर कर दी, शक्तिपात कर दिया एनर्जी, और उस एनर्जी को जब उन्होंने महसूस किया, तब वो भौचक्के रह गए। तो वो विचार, वो जो थॉट प्रोसेस है, आपके थॉट में पहली चीज आनी चाहिए, वो शनि चंद्रमा के साथ के विचारों को गहराई में ले जाता है। और गहराई का हाउस 12वां, अगर मून सैटर्न 12वें घर में है, तो ये भी मोक्ष योग है, आध्यात्म 8वें घर में बन जाए। ओशो के चार्ट में है, 8वें घर में मून सैटर्न की युति है। आप देखिए कितने बड़े फिलोसोफर, इवन ओशो को तो कई देशों में मना कर दिया गया था कि ये व्यक्ति हमारे देश में आना नहीं चाहिए, और नहीं तो सैंक्शन लगा दे। जैसे अभी होता है ना कि आपने रशिया से अगर ऑयल मंगवाया तो 50% टैरिफ इंक्रीज कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। तो उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि अगर ये यहाँ रहे तो हम हाँ, सैंक्शन लगा देंगे। क्योंकि उनके 8वें घर में 5 प्लैनेट की युति थी। कौन कौन से प्लेनेट थे उसमें? मंगल, सूर्य, शनि, शुक्र, और एक और प्लैनेट है जो मुझे याद नहीं, मून। ये 5 प्लैनेट थे। अब 8वां घर साधना का है, भक्ति का है। अब अगर सूर्य शनि साथ आ गए, तो भी डीप रिसर्च। मून शनि आ गए, तो भी डीप रिसर्च। तो भी डीप रिसर्च। शुक्र के साथ कौन आ गया? चंद्रमा, और ज्यादा गहराई। मंगल आ गए तो पराक्रम, और क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, 8वां घर उनके खुद खुद का घर है। तो जब 8वें घर में आया, तो और डीप, मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके बारे में ओशो ने ना बोला हो। इतने बड़े फिलोसोफर, मून सैटर्न उनका, विवेकानंद जी के चार्ट में भी, योगी अरविंदो जी के चार्ट में भी। तो बड़े चार्टों में जो योग मिलते हैं, उसी को हम अपनी रिसर्च के आधार पे मानते हैं। तो जब भी मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है, तो मैं उसे यही कहता हूँ कि जब तक तुम मून सैटर्न में अगर फिलॉसफी को जीवन में नहीं अपनाओगे, आप मानसिक रूप से परेशान रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, जैसे अभी पीड़ा में रहोगे। अभी हमने 3 योग देखे कि हमने देखा शुक्र केतु, शनि और चंद्रमा और गुरु केतु। अगर किसी व्यक्ति को ये वीडियो देख रहे हो, उसने अपनी कुंडली देखी और उसमें ये मिला, अब उसको आगे का पाथ कैसा परसीव करना चाहिए? उसको अगर 4, 8, 12 में है, तो उसके मन में तो अपने आप ही इच्छा जाग आएगी। वो या तो गुरु की तलाश में जाएगा, या वो बुक्स लेगा, आध्यात्मिक किताबें। मुझे रामकृष्ण परमहंस जी की अमृतवाणी मिली थी एक रेलवे स्टेशन के बाहर ही, तो मैं उसे लेके आया था। तो मैंने उसे पढ़ा, फिर मैंने विवेकानंद जी का पढ़ा, फिर मैंने योगानंद परमहंस जी
की ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी पढ़ी। उन किताबों को पढ़ने के बाद मुझे गुरु का महत्व समझ में आया कि गुरु ही हैं जो इस मार्ग पे आगे ले जाएंगे एक एनर्जी के रूप में। तो फिर मैंने ऐसे शुरू किया। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जब अशांत होगा तो या तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा या किसी गुरु की शरण में जाएगा। उपाय बताएँगे वो या कुछ ऐसे करेंगे तो धीरे-धीरे एक वो जर्नी वहाँ से हाँ, तो जब वो उपाय बताएँगे, आपको क्या बताएँगे? अगर आपका मून और सैटर्न साथ में हैं, तो आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा के लॉर्ड शिव हैं और शिव जी और सैटर्न के भी गुरु हैं, शनि के गुरु भगवान उनके भी गुरु हैं। तो जब आप शिव जी की पूजा करना स्टार्ट करोगे, तो वो ऑटोमैटिक आपको आध्यात्मिक पाथ का रास्ता दिखा देंगे। ये जो योग हैं जिनकी अभी हमने डिस्कशन की, गुरु केतु, शुक्र केतु, ऐसे व्यक्ति के साथ प्लस पॉइंट क्या होता है? ये करेगा थोड़ा, मिलेगा ज़्यादा। समझ रहे हैं? कि उसने सिर्फ घर से निकलने की देर है। वो गया शिव जी को उसने जल चढ़ाया और थोड़ी-सी साधना की, शिव चालीसा पढ़ना शुरू किया और बस उसको कहीं से गुरु आ गए उसके जीवन में और उन्होंने उसका मार्ग बदल दिया। इवन कई लोग ऐसे हैं कि मैं उन्हें जानता हूँ अमीर लोग कि वृंदावन गए दर्शन करने लौटे ही नहीं कभी घर। वहीं रह गए। वो है वहीं रह गए, वो आनंद। तो कहीं न कहीं कॉम्बिनेशन उनके ऐसे ही होंगे, गुरु केतु, शुक्र केतु। कि एक बार घर गए और अपना सारा बिज़नेस वगैरह सब बेच-वेच के शिफ्ट हो गए। अब जाना ही नहीं, घर ही नहीं गए और जीवन में वो रोते थे बैठ के मेरे सामने कि हमने कभी भगवान को एक अगरबत्ती भी नहीं लगाई। पैसे कमाने के अलावा मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया और मेरा जीवन बेकार हो गया। आप जाएँ वृंदावन, देखें, घूमें, थोड़ा समय बिताएँ, आपको भी मिलेगी। पता लगे वहीं रह गए। कहीं कुछ भी हो सकता है क्योंकि यही योग हैं जो एक अचानक से बूम करते हैं। लहिड़ी महाराज जी का कुंडली एक लहिड़ी महाराज जी थे, उनकी फ़ोटो नहीं आती थी। उनके गुरु थे महाअवतार बाबा। तो लहिड़ी महाराज जी के साथ भी ऐसा हुआ था। अचानक से रानीखेत उनका ट्रांसफ़र हुआ। वो रानीखेत पहुँचे और वहाँ उनके महाअवतार बाबा जी उनको मिले और उन्होंने उनको समाधि प्रदान की, शक्तिपात करके। तो ये हो गया। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है आध्यात्मिक मार्ग पर कॉम्बिनेशन यही। पर कई बार ऐसा होता है कि हम कॉम्बिनेशन लेके बैठे हैं, पर एक समय आता है या फिर एक उम्र आती है, एक साल आता है, उस समय ये एक्टिवेट होता है। वो कैसे डिसाइड होता है? इसमें महादशाओं का रोल आ जाएगा। इसमें दशाओं का रोल आएगा। अगर आपकी केतु की दशा आने वाली है या आ गई है या मिड में है, अगर 12वें घर का गुरु है या 9वें घर का गुरु है, तो गुरु की दशा या 4, 8, 12 में जो भी प्लैनेट बैठा है, आप सिंपल समझ लें। 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण है। 4, 8, 12 में जो भी प्लैनेट बैठे हैं, अगर उनकी दशा आ जाए या इसमें एक और चीज़ भी है, जैसे 12वें घर का स्वामी 8वें में हो, परिवर्तन योग, 8वें का स्वामी 12वें में हो, लग्नेश 12वें में हो, लग्नेश अष्टम में हो, छठे में हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में परेशानियाँ शुरू होती हैं जब भी उस प्लैनेट की दशा आती है। और वो परेशानियों के बाद फिर जब वो उपाय करता है या अपने आप को बदलता है, थोड़ा-सा स्पिरिचुअल या डिप्रेस होके भगवान की शरण में जाता है, विरक्त होता है तो विरक्त होता है, हाँ। तब वो चीज़ें उसके अंदर और तेज़ी से आती हैं। तो ये कॉम्बिनेशन दशाओं से निर्धारित होते हैं। जैसे मैंने अभी बोला लहिड़ी महाराज जी, उनकी 33 की उम्र गुज़र गई थी, नौकरी करते थे। 33 साल तक कोई आध्यात्मिक अनुभव नहीं, कुछ नहीं और 33वें साल फिर अचानक से उनको जब उनके गुरु ने उनको बुलाया, मिले महाअवतार बाबा जी, तब उनको उनकी जर्नी या सिद्धि उनको प्रदान कर दी। तो कभी भी किसी की जर्नी किसी भी एज में शुरू हो सकती है। हो सकता है किसी की 10 साल में हो सकता है किसी की 20 में हो, किसी की 50-55 में भी हो सकती है। तो वो कॉम्बिनेशन कैसे काम कर रहे हैं और कौन उस कॉम्बिनेशन को एक्टिवेट कैसे करता है, ये भी डिपेंड करेगा। शुक्र-केतु की मैं एक युति की खासियत बताता हूँ। शुक्र-केतु अगर है आपकी कुंडली में, आप जितना देंगे, उतना आपकी ये स्पिरिचुअल चीज़ें एक्टिवेट होंगी। जितना आप दोगे, सिर्फ दान का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, दान का मतलब ज्ञान या जो कुछ भी आपके पास है, बस आपके अंदर देने का भाव उत्पन्न हो जाए। क्योंकि केतु समर्पण का प्लैनेट है, केतु त्याग का प्लैनेट है और शुक्र धन है। तो जब आप धन का त्याग करते हो, तो वो त्याग से आपको मुक्ति की ओर ले जाता है केतु। गुरु केतु है, आप ज्ञान का जितना अधिक दान कर सकें, आप जितना देंगे
मतलब आप चाहे पढ़ाएं, चाहे कोई एजुकेशनल चीजों में जाएं, जब आप देते हैं तो यूनिवर्स आपको देना शुरू करता है, और तब ये कॉम्बिनेशन एकदम एक्टिवेट होके काम करते हैं। फिर आप एकदम डीप जाते हो। तो कभी भी हो सकता है, फिर आप बदल जाते हो, फिर आप कहीं भी जा सकते हो। आप महावीर स्वामी को देखिए, आप उन्हें देखिए, गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म शुरू किया, जैन धर्म शुरू किया। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो सुखों से विरक्त हो गए। इनके पास इतने सुख थे कि ये सुखों से विरक्त हो गए। ये शुक्र केतु वाले हैं। मतलब ग्लैमर के साथ, आप ग्लैमर है आपके पास, वैभव है, आपके पास सब कुछ है, पर केतु आया, ट्रिगर हुआ, और आपको वो एक झटके में लेके चला गया। एक विचार ने बदल दिया गौतम बुद्ध का जीवन, कि उन्होंने मृत्यु देखी, उन्होंने रोग देखा, उन्होंने एक सन्यासी देखा। बस देखते से ही उनके मन में वैराग्य आ गया और राजपाट छोड़ के चले गए। क्या कोई ऐसा सुख था जो उनके पास नहीं था? उस समय का राजा था। तो भगवान ने भी इसीलिए दिखाया है कि शुक्र केतु अगर आपके चार्ट में है तो आप सुखों से वैराग्य की ओर जाओगे, और अगर शनि चंद्रमा है आपके चार्ट में तो आप दुख से वैराग्य की ओर जाओगे। ये डिफरेंस है इसमें। क्या हम कुंडली से ये भी पता कर सकते हैं कि हमें साधना मार्ग पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? साधना के बिना तो मोक्ष नहीं होता। साधना अष्टम भाव और 12वां भाव और चौथा भाव 4, 8, 12। मोक्ष त्रिकोण कहे जाते हैं। 4 8 12। अगर सबसे आपकी कुंडली में ज्यादातर ग्रह 4 8 12 हाउस में हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ये जन्म आपका मोक्ष के लिए हुआ है या साधना के लिए हुआ है। अब साधना पद्धति आपके प्लेनेट डिसाइड करेंगे कि आप क्या कौन से प्लेनेट का आप सहारा लेके आगे बढ़ते हैं। शुक्र है तो आप प्रेम और भक्ति आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। अगर शुक्र केतु है तो प्रेम भक्ति अच्छी है। शुक्र चंद्रमा है, गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो भी आपको भक्ति मार्ग और ज्ञान दोनों मार्ग आपके लिए अच्छे हैं। केतु अगर है, शुक्र है तो समाधि का आनंद, मतलब मेडिटेशन का मार्ग, कुंडलिनी विज्ञान का मार्ग, ये मार्ग भी आप चुन सकते हैं। सूर्य चंद्रमा है, अगर सूर्य और गुरु हैं तो भी ये दैवीय कृपा का योग है। सूर्य गुरु भी जीवात्मा योग है। तो अगर आप ट्राइन में हैं, 4 8 12 में सूर्य है, तो भी आप ध्यान मार्ग चुन सकते हैं। तो अगर जब हम साधना मार्ग जाते हैं तो वहाँ भी 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि हम सौम्य रूपों की साधना करते हैं, दूसरा उग्र की साधना करते हैं। तो ये कैसे आइडेंटिफ़ाई हो? इसमें 5वां भाव को देखें, अगर जैसे मैंने कहा विचार होते हैं 5वां घर, 9वां घर आपकी कृपा होती है, तो 5वां घर पूर्व पुण्य भाव है। 5वें घर में अगर मंगल है, 5वें घर में अगर राहु है, तो वो आपके थॉट में ना उग्रता देगा। मतलब राहु अगर 8वें घर में हो, 5वें घर का स्वामी अगर 8वें 12वें से संबंध बनाए तब भी, और अगर 8वें में राहु है, ऐसे व्यक्ति तांत्रिक होता है। मतलब तंत्र मंत्र की चीजों में 8वें घर का राहु आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। तो ऐसा व्यक्ति तांत्रिक बनेगा। वाम वाम मार्गी, मांस मदिरा मत्सर्य का इस्तेमाल करके तंत्र विद्या की ओर आगे जाएगा 8वां राहु। और 12वें में भी राहु हो तब भी ये चीज हो सकती है। तो राहु थोड़ा सा एक लीक से हट के चलने वाला। कि अगर राहु की पोज़ीशन यहाँ पे है तो उग्र रूपों की उग्र रूप मंगल की पोजीशन अगर यहाँ पे है, जैसे मंगल केतु अगर किसी का हो 12वें में, तो ऐसा व्यक्ति उग्र साधना ही करेगा। उग्र उग्र साधना करेगा तभी उसके आध्यात्म और मोक्ष का मार्ग खुलेगा। अगर 8वें में या 12वें में या चौथे में मंगल केतु हो, क्योंकि केतु मंगल की पावर को 4 गुना ज्यादा बढ़ाएगा उसके साथ बैठ के, तो ऐसा व्यक्ति उग्र साधना करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन है। हम एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। जैसे जब हम कुंडली के घर देखते हैं तो 12वां जो घर है उसको मोक्ष का घर बोलते हैं। बिल्कुल। 12th हाउस के बारे में आपका क्या मानना है? 12th हाउस, अगर मैं कहूं कि सबसे खूबसूरत घर मुझे कोई लगता है तो वो 12th हाउस है। क्योंकि पहला घर आप हैं, आपके मैं का होना है, आपके अस्तित्व का है। और 12वां घर सब कुछ छोड़ देने का है। 12वां घर त्याग का है। कि यहाँ से एक जर्नी स्टार्ट होती है हाँ, और फिर वो साइकिल जो आता है ना, वो साइकिल 12वें घर पे आके रुक जाता है।
मतलब आपने पहले घर में अपना काम किया, दूसरे घर में आपने कम्युनिकेशन की, आपका घर परिवार है, तीसरे घर में आपकी मेहनत है, चौथे घर में आपके सुख समृद्धि, लग्ज़री कम्फ़र्ट गाड़ी है, पाँचवें घर में आपकी एजुकेशन है, छठे घर में आपके शत्रु हैं, रोग ऋण हैं, सातवें घर में आपकी पत्नी है, बिज़नेस है, आठवें घर में मैन्युफैक्चरिंग है, नौवें घर में भाग्य है, 10वें घर में आपका कर्म है, 11वें घर में आपकी इनकम है, आपके गेन्स हैं और 12वें घर में सब कुछ छोड़ दें। अब खूबसूरती देखिए, खर्चा है, बाहर जाना है, मोक्ष है। हमारे ऋषियों ने इतना अच्छा बनाया है ना, इस चार्ट की 12 कॉम्बिनेशन को। अब देखिए 11वां घर कैसा है? इनकम का है, गेन्स का है, पाने का है और उसके जस्ट आगे 12वां घर सब कुछ छोड़ देने का है। 12वां घर त्याग का है, 12वां घर समर्पण का है, 12वां घर चैरिटी का है, 12वां घर देने का घर है। जब आप सब कुछ दे देते हो, तो आप ऑलरेडी मुक्त हो जाते हो। आपने मोक्ष की बात की, तो मोक्ष को थोड़ा-सा समझते हैं कि मोक्ष क्या है? वैसे जनरली टर्म्स में तो ये कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरे यानी षड्रिपुएँ खत्म हो जाएँ। षड्रिपुएँ कौन दिखाता है? छठवां घर। षड्रिपुएँ जो है छठवां घर दिखाता है और उसके जस्ट अपोजिट 12वां घर है, जो षड्रिपुओं से आपको मुक्त करता है। मुक्ति देने का काम 12वें घर का। जब षड्रिपुओं से आप मुक्त होते हो, उसके बाद आप 12वें घर में जाते हो और 12वें घर में भी आप कर्मों से भी मुक्त हो जाते हो। हर चीज़ से मुक्ति। आपकी हर वासना, इच्छा, तृष्णा, कामनाएँ सब कुछ जब समाप्त हो जाए, जब आपके अंदर किसी भी चीज़ की ना चाहत रहे, ना कोई इच्छा रहे कि मुझे अभी ये करना है, ये पाना है, तो यही मोक्ष है। मोक्ष आज है और अभी है। ये मरने के बाद की प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि वो तो देखा नहीं है किसी ने। स्वर्ग जाऊँगा, नर्क जाऊँगा, वो तो पता ही नहीं है। मोक्ष मतलब परम आनंद। मोक्ष का मतलब मेरे हिसाब से परम आनंद। परम आनंद को पाना ही मोक्ष है और जब वो आनंद आपको मिलेगा ना, तो छोटी चीज़ें अपने आप आपके हाथ से छूट जाएँगी। सपोज़ दैट अब मैं आपसे पूछूँ कि आपको मर्सिडीज़ दी जाए, तो क्या आप ऑल्टो गाड़ी में बैठना पसंद करोगे? हाँ, मैं तो बैठ जाऊँगा। पर आप संतुष्ट प्रकृति के हैं, हाँ, है ना? मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। हाँ, लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मैं मर्सिडीज़ भी छोड़ो, अगर थोड़ी-सी नॉर्मल कोई एसयूवी है, तो तो बाइक में भी बैठना उनको पसंद पसंद नहीं है। हाँ, जब हम 12th हाउस की बात करते हैं, तो फिर कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो दर्शाते हैं कि मोक्ष की तरफ बिल्कुल हम जा रहे हैं? 12th हाउस में सबसे बड़ा जो मोक्ष योग बनाता है वो है केतु। अगर केतु 12वें घर में है तो ये कहा जाता है कि ये जन्म आपका अंतिम जन्म है। अगर गुरु भी साथ में हो तब तो और अच्छा, पर अभी हम केतु का डिस्कस करते हैं। अगर केतु 12वें घर में है तो केतु ना एक ऐसा प्लैनेट है जो जिस हाउस में होता है ना, वो जलाता है आपको। वो आपको एक प्यास जगा देता है। मतलब आपको उस हाउस से रिलेटेड अधूरापन रहता है। तो 12वें घर में जब केतु जाता है ना, तो व्यक्ति अगर ईश्वर की ओर है या थोड़ी-सी भी उसके अंदर लगन लगी, तो वो अधूरा रह जाता है। तो वो भक्ति में हो ना, तो फिर भक्ति ही भक्ति, भक्ति ही भक्ति। मतलब एक धुन आ जाती है उसके अंदर। ध्यान मार्ग में हो तो ध्यान ही ध्यान करता रहेगा, ज़्यादातर। वो वही कार्य करता रहेगा कि उससे वो सैटिस्फाई नहीं होगा उस चीज़ से। तो 12वें घर में अगर है, तो व्यक्ति को सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता। इसलिए वो ध्यान, साधना, समाधि में ज़्यादा चला जाता है ना? और इसमें आप जग्गी सद्गुरु, जग्गी वासुदेव जी, इनकी कुंडली में 12वें घर का केतु है और 12वें घर का स्वामी 8वें घर में बैठा है। तो ये एकदम प्रबल योग बन गया उनकी कुंडली में। उनका लग्नेश 5वें घर में बैठा है। लग्नेश उनका शुक्र है जो 5वें घर में गुरु के साथ बैठा है। तो एक ये योग भी मिल गया। ये 2-3 योग उनकी कुंडली में मोक्ष वाले व्यक्तिगत हो गए और केतु 12वें घर में या तो प्लेस्ड हो, एक ये योग है, या लगन से 12 घर आगे हो। मतलब आपका जो लग्नेश है, उससे 12 घर आगे हो। जैसे मान लीजिए आपका सिंह लग्न का चार्ट है, लग्नेश सूर्य हुए, तो एक घर पीछे बैठ जाए सूर्य से केतु, तब भी ये मोक्ष योग बन जाएगा। अगर नौमांस चार्ट में भी 12वें घर का केतु हो, तो भी ये मोक्ष योग बन जाएगा। नौमांस चार्ट हमारा लग्न चार्ट का एक डिविजनल चार्ट है, D9 चार्ट उसे कहते हैं। उससे भी आप इन योगों को देख सकते हैं।
तो अगर वहां पे भी केतु हो या 8वें 12वें में, तो भी ये मोक्ष योग है। और अगर नौमांश में भी 4 8 12 में ज्यादा प्लेनेट चले जाएं, तो भी ये मोक्ष योग। तो 12वें घर में केतु का बैठना आपको आपकी समस्त इच्छाओं से मुक्त कर सकता है। बस थोड़ा सा चंद्रमा और सूर्य का आपको अगर सपोर्ट मिल जाए तो। साधना तो करनी पड़ेगी आपको, उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान साधना नहीं करोगे तो फिर आप मोक्ष नहीं पा सकते। तो कर्म का सिद्धांत तो यहाँ भी लागू होगा कि कर्म तो करना पड़ेगा। हाँ, अगर 12वें में केतु है तो आपको कम प्रयास में ज्यादा चीजें मिल जाएंगी। मतलब कई जन्मों तक जिन्हें साधना करने में लगता है, कहा जाता है कि मोक्ष को पाने के लिए 2 जन्म 3 जन्म 4 जन्म, कई जन्मों की साधनाएं होती हैं। लेकिन अगर केतु है 12वें घर में, तो वो इसी जन्म में आपको मोक्ष देने का वादा करता है। बस आप कर्म करें। ये ऐसा ही समझ लीजिए कि एक व्यक्ति अगर मुंबई से दिल्ली जाना चाहता है और वो साइकिल से जा रहा है, तो अगर केतु आपका 12वें घर में है तो उसे एरोप्लेन मिल जाएगी। वो मुंबई से केतु 2 घंटे में लैंड कर जाएगा। ये योग होते हैं। तो कहीं न कहीं हमारी पास्ट लाइफ के जो कर्माज़ है, वहाँ से तो हमारी कुंडली बन बिल्कुल, हमारी पास्ट लाइफ से ही हमारी कुंडली, हमारे कर्म बनते हैं। और वहाँ से क्योंकि उस जन्म की जो साधनाएँ तो जो उनका फल है, जो हमने इकट्ठा किया, वो फिर इस जन्म में आया और इसलिए हम मोक्ष के उतना करीब होते हैं। करीब हो गए। इसीलिए तो मैंने कहा आपसे कि अगर 8-12 में ज़्यादा प्लैनेट हैं, 4, 8, 12 में, तो ये चीज़ आपको ये दिखा रही है कि आपका प्रारब्ध इस जन्म का मोक्ष की ओर है। अगर 1, 5, 9 में ज़्यादा प्लैनेट हैं, तो धर्म त्रिकोण है, मतलब आपको धर्म से जीना है, धर्म से काम करना है। अगर आपके ज़्यादा प्लैनेट 2, 6, 10 में हैं, तो आप अर्थ त्रिकोण में हैं, तो आपको अर्थ और कर्म करना है ज़्यादा। और 3, 7, 11 में है, तो काम त्रिकोण है, आपकी कामनाएँ, आपकी इच्छाएँ बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे व्यक्ति को आप सीधे, जिसकी कुंडली में 3, 7, 11 में ज़्यादा प्लैनेट मिल जाएँ, ज़्यादा प्लैनेट हों अगर, तो आप सीधे कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की डिज़ायर ही ज़्यादा है। ये डिज़ायर वाला व्यक्ति है, तो ये मोक्ष वाला व्यक्ति नहीं होगा, ये है। और 12वें घर में अगर केतु है, तो ये दैवीय कृपा तो है ही इस योग में। और बस एक शर्त है, केतु आपको रिज़ल्ट तब अच्छा देता है, जब आप समर्पण करते हैं, सरेंडर करते हो। सरेंडर करते हैं। सरेंडर अगर किया है, तभी केतु अच्छा रिज़ल्ट करेगा। और जैसा व्यक्ति अगर सरेंडर कर दे, तो फिर यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं है जो उसके लिए अछूता रह जाए। वो प्रकृति के साथ एकाकार कर लेता है। मतलब ऐसा कहना चाहिए कि प्रकृति उसके अनुसार चलना भी शुरू कर देती है। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, जो लीला शाह जी संत हुए हैं, उन्होंने पेड़ को कह दिया किनारे चल, तो पेड़ अपनी जगह से खिसक गया। बहुत से ऐसे संत हैं, नीम करौली बाबा, चलती ट्रेन को रोक दिया उन्होंने। एक कहानी है कंबल की कि कोई व्यक्ति, कोई महिला आई, उसके जो पुत्र थे मिलिट्री में थे, कई बार लड़ाई के दौरान गोलियां लगी थी। तो जो नीम करौली बाबा से कहा गया, तो उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, तेरा बेटा आएगा। और जब नीम करौली बाबा ने अपना कंबल हटाया, तो गोलियों के वो जो खोल खोल होते हैं वो गिरे। तो एक इस स्तर के योगी जो वहां से यहाँ पे आए, तो ये काम तो केतु ही कर सकता है। एक तैलंग स्वामी थे, वो जेल के अंदर भी रहते थे, जेल के बाहर भी। किसी घटना के कारण उनको जेल में बंद किया गया, तो जेल में ताला लॉक है, लेकिन फिर भी वो पुलिस वालों को छत पे टहलते हुए दिखाई दिए। और जब जाके देखा, तो वो रोज सुबह टहलते थे और ताला लगा रहता था, कोई पुलिस वाला ताला नहीं खोलता। ये है केतु, ये है ओरिजिनल केतु जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे ही अगर हम 9th हाउस की बात करें, 9th हाउस को भी धर्म से रिलेटेड माना गया, भाग्य से रिलेटेड माना गया है। तो 9th हाउस में कौन से प्लैनेट हैं जो शुभ माने गए हैं? 9th हाउस में सबसे पहले तो 9th हाउस के जो मेन प्लैनेट है, क्योंकि वहां कालपुरुष कुंडली की धनु राशि है, और धनु राशि के रूलर हैं गुरु। तो गुरु सबसे पहली प्रायोरिटी में है अगर 9th हाउस में है। और 9th हाउस एक ऐसा हाउस है कि अगर सौम्य प्लैनेट है, लाइक गुरु, शुक्र, बुध, तो ये मतलब आपका भाग्य अच्छा काम करेगा, आपको चीजें आसानी से मिलेंगी। कृपा का हाउस भी है 9वां घर, आपके गुरु का हाउस भी है 9वां घर।
मतलब अगर आपके 9th हाउस में गुरु हैं तो आपको कहीं न कहीं से गुरु कृपा आपको मिली हुई है। अब गुरु का मतलब आपका ये भी नहीं कि कोई व्यक्ति ही हो, जी, प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से आपको डिवाइन एनर्जी के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भी आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए या आपकी मुश्किलों में आपको सहायता आ जाएगी। आपको सहायता मिलती रहेगी अगर आपका 9वें घर में गुरु है, 9वें घर में शुक्र है तो। तो गुरु और शुक्र सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह हैं, अगर 9वें घर में है तो। सूर्य आपके पैतृक एंसेस्टर्स जो पूर्वज हैं उनका कारक है। अगर सूर्य भी 9वें घर में है तो आपके ऊपर पूर्वजों की कृपा है। मतलब आपकी पूर्वज अच्छे रहे हैं जिनके कर्मों से आप पे कृपा आई है। 9वें घर में सूर्य का होना आपके पूर्वजों की कृपा को दर्शाता है। 9वें घर में राहु का होना थोड़ा-सा अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि राहु एक मैलेफिक प्लैनेट है, जो यहाँ पे होके थोड़ा-सा आपके भाग्य को और आपकी कृपा को डिस्टर्ब करता है। शनि यहाँ बैठ जाए तो शनि यहाँ बैठ जाए तो जीवन में लेट ज़रूर करेगा, लेकिन शनि भी यहाँ पे देगा ज़रूर। देगा ज़रूर। बस शर्त वही है कि आपको मेहनत से देगा, थोड़ा मेहनत आपको ज़्यादा लगेगी। लेकिन 9वें घर में अगर रामकृष्ण परमहंस जी की कुंडली जो है, वो कुंभ लग्न की कुंडली है। उसके स्वामी शनि होते हैं और उच्च का शनि 9वें घर में बैठा है। तो मतलब लग्नेश 9वें घर से कनेक्ट हुआ। तो ये कुंडली का सबसे बड़ा राजयोग है, 9वां घर। पूरी कुंडली में 9वां घर आपके प्रारब्ध को दिखाता है। 5वां घर तो है ही, लेकिन 9वां भी है और 5वें से 5 घर आगे 9 घर आता है और 9 से 9 घर आगे 5वां घर आता है। तो 5 और 9 एक-दूसरे के पूरक हैं। ये एक-दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं। इन दोनों का सपोर्ट चाहिए। किसी व्यक्ति के ऊपर भाग्य अच्छा है, उसके ऊपर दैवीय कृपा है कि नहीं, वो 9वां घर और 5वां घर ही दिखाता है। ये पूर्व जन्मों से लेके आया है होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से कौन से ऐसे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में जाने वाले हैं या आपके ऊपर दैवीय कृपा है। हमने इसमें डिस्कस किया कि 12th हाउस में कौन-कौन से ऐसे प्लैनेट हैं या फिर 12th हाउस हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है और 9th हाउस में अगर प्लैनेट हैं तो कौन से ऐसे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है जिससे हमारा भाग्य मजबूत होता है और दिव्य कृपा मिलती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं या सवाल हैं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ, एक नई वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।